तो देखना बच्चों, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? क्योंकि नैंड गेट की हेल्प से हम और गेट, एंड गेट और तो इस सब टाइप के हम क्या कर सकते हैं, गेट्स बना सकते हैं। यानी नैंड गेट का यूज करके हम जो और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ये सब बना सकते हैं। यानी ये जो हमारे बेसिक गेट हैं, उन बेसिक गेट को आप इनके यूज से बना सकते हैं, इसलिए इसको नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल। तो पहले हम देखते हैं इसमें और गेट कैसे आता है। पहला नंबर जो है हमारा नैंड गेट, नैंड एज नॉट। जो नैंड गेट है, नैंड गेट नॉट में कैसे कन्वर्ट होता है, ये मैं देखूंगा इसमें। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो आप जानते हैं ये क्या होता है कि ऐसा सिंबल किसका होता है, इसका सिंबल किसका होता है, एंड का होता है। अगर मैं बबल लगा दिया यहाँ तो किसका सिंबल हो गया, नैंड का हो गया। ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो हमारे इसमें क्या होता है, दो इनपुट होते हैं, तो दोनों इनपुट को मैं कंबाइन करके एक इनपुट बना दिया। क्योंकि मुझे नाट बनाना है तो ना, दोनों को कंबाइन करके एक इनपुट बना दिया और इसको नाम दे दिया मैं ए। तो जब ये होगा, यानी कुल मिला के ए भी ये है, ए भी ये है। तो यही तो जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता था, y विल बी इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। दोनों ही ए है, यानी ए बार प्लस ए बार। तो कितनी बार भी क्या कर दो, या तो ऐसे भी कर लो, या तो ए डॉट बी कर लो। ठीक है ना, या तो ऐसे भी आता था, ए डॉट ए डबल बार ओ बार। ठीक, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये दो बार नहीं लिखा जाता क्योंकि लॉजिक है, लॉजिक एक ही बार लिखा जाता, ऐड नहीं होता है। ये लॉजिक बताता हाई है कि लो है, इसे हम क्या कर सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं। ठीक, तो अब बताना, तो क्या ये नैंड गेट नॉट गेट जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं, बोलो। ये पूरा कैसा बन गया हमारा, ये नॉट गेट हो गया। ये पूरा क्या हो गया, नॉट हो गया। यानी इनपुट ये दिया, आउटपुट ये मिला। यही तो निकालते थे ना, ऐसे याद करो, ऐसे लिखते थे, ए था तो y विल बी इक्वल टू ए बार, ये तो निकालते थे। तो ये नॉट जैसा बन गया। तो नैंड गेट यूनिवर्सल हुआ ना, इसको नॉट गेट बना दिया। अब चलिए देखता हूं कि ये एंड गेट कैसे बनाता है। सेकेंड नंबर, नैंड एज एंड, नैंड एज एंड, एंड कैसे बनाता है तो देखना आप लोग। तो ये जो हमारा सिंबल है, एक इसका एंड का है। इसमें दो इनपुट अगर मैं ले लूं, ए और बी ले लिया, ठीक। अगर यहां मैं बबल लगा दिया, बबल लगाने से क्या बन जाता है हमारा, नैंड बन जाता है। ये नैंड हो गया। तो इसका अगर यहाँ आउटपुट में लिखूंगा, ए बार बी लिखूंगा, ए डॉट बी बार लिखूंगा, या तो ये लिखो, या तो ए बार प्लस बी बार, दोनों एक ही है ना, समझ गए ना, डी मॉर्गन थ्योरम से चेंज हुआ है बस। ये मैं लगा दिया। अच्छा, अब ये देखो, अब मैं दोनों इनपुट को कंबाइंड कर दूं, दोनों इनपुट को कंबाइंड करके एक और नैंड गेट लगा दूं, एक और नैंड गेट लगा दूं बबल लगा के,
अब ये जो y होता है, इसको मैं जानते क्या मान लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ। इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। x मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, x पर बार होगा क्या, क्योंकि ये भी तो NAND है, क्योंकि y विल बी इक्वल टू a डॉट b का बार होता है, तो पूरा बार बन जाएगा। और y विल बी इक्वल टू बार, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, a डॉट b का बार, तो यहां लिख देता हूं, ये बार पहले है, एक बार और आ जाएगा a डॉट b। आप जानते किसी चीज का दो बार लगता है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बार कैंसिल हो जाता है और वही आ जाता है। तो अब बताओ, ये दो NAND गेट मिलके क्या बना दिया, AND गेट बना दिया। ये पूरा क्या हो गया हमारा, AND गेट बना दिया। ये जो रिजल्ट है हमारा क्या बना दिया, ये AND गेट बना दिया। ठीक, क्योंकि ये ट्रुथ टेबल हमको बता दिया। चलिए नेक्स्ट नंबर देखता हूं, NAND एज NAR, NAND एज वो और NAND एज OR गेट। NAND से OR गेट हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो देखिए। तो उसके लिए देखना, इधर हम क्या करते हैं, NAND गेट यूज करते हैं, केवल NAND गेट यूज करना, याद रहे। ये हमने क्या किया, ये NAND गेट एक लिया, बबल लगा दिया तो NAND गेट, और इनका जो आउटपुट है, इनपुट है जो, उसको कंबाइन करके एक इनपुट मैंने लगा दिया। ठीक, ऐसे इधर मैंने किया, ये भी मैंने कंबाइन कर दिया। यहाँ भी कितना है, बी है, सॉरी यहाँ पे बार नहीं है, यहाँ पे बबल लगा दिया। ये देखो यहाँ पर ऐसे आया, यहाँ पर एक NAND गेट और लगा दिया, यहाँ पे NAND गेट लगा दिया, तो हमारा आउटपुट मिलेगा। तो अब देखना, अगर ये A है तो NAND है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A बार होगा, और यहाँ B का यहाँ कितना होगा, B बार होगा। तो ये देखो, तो इस NAND गेट का ये दोनों इनपुट हैं, ये भी इनपुट है। तो आउटपुट क्या बनता है, आउटपुट बनता है, बोलो क्या बनता है, A बार B बार का बार बनता। इसको हम डी मॉर्गन थ्योरम लगाए, चेंज द साइन ब्रेक द लाइन, तो A बार बार प्लस B बार बार, दो बार क्या होते हैं, एक ही बन जाता है। तो बताइए ये क्या है, और गेट है कि नहीं, और गेट का वो बुलियन इक्वेशन है, तो बना, ये पूरा कंबाइंड होके क्या बना दिया, और गेट बना दिया। तो इसलिए NAND गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, क्योंकि NAND गेट की हेल्प से आप बेसिक गेट्स को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, NOR गेट के पास। ठीक,